हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 इसका चैप्टर 1 दो बैलों की कथा, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम देंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे कुछ पैराग्राफ से। आज भी हम कुछ पैराग्राफ से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे और इसका जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं इसका भी आंसर हम बना दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बुक पर आधारित पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन आंसर भी हम दिए हैं और अभी पार्ट 2 में हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, ये पैरा से हम लिए हैं, दो बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। यहाँ से लेके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। यहाँ तक के पैराग्राफ से हम कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देंगे। तो बच्चों, इसके आगे 21 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम 22 से 41 तक क्वेश्चन हम देंगे 4 पैराग्राफ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, दोनों बैलों का अपमान क्यों और कैसे हुआ। उत्तर देखिए, गया ने दोनों बैलों को बहुत मोटी और मजबूत रस्सियों से बांध दिया। उसने बैलों को शरारत का मज़ा चखाने के लिए उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया, साथ ही अपने बैलों के सामने खली चूनी सब डाल दी। इससे हीरा और मोती ने अपमान अनुभव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में, दोनों बैल किस भाषा को जानते थे। उत्तर देखिए, दोनों बैल प्रेम की भाषा जानते थे। वे अपने मालिक की टिटकार सुनकर ही उड़ने लगते थे। 24 क्वेश्चन देखिए, हल में जोतने पर बैलों ने क्या किया और क्यों। उत्तर, हल में जोतने पर भी बैलों ने अपना हट ना छोड़ा। दोनों ने कदम नहीं उठाया। गया के डंडे बरसाने पर वे हल तोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्हें बंधन, उपेक्षा, शोषण स्वीकार ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में, यहाँ गया और बैल किसका प्रतीक जान पड़ते हैं। उत्तर, यहाँ गया तत्कालीन ब्रिटिश शासकों तथा बैल क्रांतिकारी भारतीयों का प्रतीक जान पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में, मोती किस कारण गुस्से में आ गया, उसने अपना क्रोध किस प्रकार प्रकट किया। उत्तर देखिए, जब गया ने हीरा के नाक पर डंडे जमाए तो मोती क्रोध में आ गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर बेहताशा भाग पड़ा। इससे सब कुछ टूट फूट गया। इस प्रकार उसने गया के सामने क्रोध प्रकट किया। अब चलिए नेक्स्ट पैरा से हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उसको हम आपको बताएंगे। आप नेक्स्ट पैरा देखिए, यहाँ से, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। इस पैराग्राफ से हम कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको हम देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखते हैं, दोनों के सामने सूखा भूसा क्यों लाया गया। उत्तर, गया दोनों बैलों को मज़ा चखाना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर दोनों के सामने सूखा भूसा डाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, छोटी लड़की उन्हें 2 रोटियां क्यों देकर चली गई। उत्तर देखिए, छोटी लड़की को उसकी सौतेली माँ मारती रहती थी,
इन बैलों पर अत्याचार होते देख उसे इनसे एक प्रकार का आत्मीयता हो गई थी। अतः जब घर के लोग भोजन कर रहे थे तब वो इन्हें 2 रोटियां देकर चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में, एक रोटी से दोनों बैलों के हृदय को भोजन किस प्रकार मिल गया? उत्तर देखिए, एक रोटी से बैलों की भूख शांत नहीं होती, परंतु बच्ची द्वारा प्रेम से दी गई 2 रोटियों से उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्हें ऐसा लगा कि उनके हृदय को भोजन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में, वह लड़की कौन थी? उसकी बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी? उत्तर देखिए, वो लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, अतः उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 में, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था? उत्तर देखिए, गया के घर में दोनों बैलों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था। दिन भर उनसे काम लिया जाता, फिर भी उन पर डंडे पड़ते थे। शाम को थान पर बांध दिया जाता था। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया जाता था। दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह झलकता था। अब चलिए नेक्स्ट पैरा से हम कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको हम देंगे। अब देखिए, इस पैरा से हम कुछ क्वेश्चन का आंसर हम बनाए हैं। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? इस पैरा से कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में, काजी हौज से पहले हीरा मोती किस किस के आश्रम में रहते थे? वहाँ उन्हें कैसा व्यवहार मिला? उत्तर, काजी हौज से पहले हीरा मोती झूरी और गया के आश्रय में रहे थे। झूरी के घर में उन्हें पूरा मान सम्मान और अपनापन मिला। गया के घर में उन्हें अपनापन तो नहीं मिला, परंतु पेट भरने के लिए अनाज जरूर मिला। वे दोनों आश्रयदाता काजी हौज के मालिक से अच्छे थे। बच्चों, यहाँ अनाज नहीं लिख के हम भोजन लिखेंगे, ठीक है? परंतु पेट भरने के लिए भोजन जरूर मिला। वे दोनों आश्रयदाता काजी हौज के मालिक से अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में, काजी हौज में पशुओं की जो दुर्दशा थी उसका वर्णन करें। उत्तर देखिए, काजी हौज में पशुओं की हालत बहुत शोचनीय थी। सब के सब भूखे प्यासे थे। उन्हें कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। इस कारण वे मुर्दों की तरह जमीन पर पड़े थे। कमजोरी के कारण वे खड़े भी नहीं हो पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में, टकटकी लगाने का क्या आशय है, मतलब क्या अर्थ है? उत्तर, किसी आशा से लगातार देखते रहना, यानी टकटकी लगाने का अर्थ होता है किसी आशा से लगातार देखते रहना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने मिट्टी चाटना शुरू की और क्यों? उत्तर, हीरा और मोती ने भूख मिटाने के लिए मिट्टी चाटना शुरू कर दी। 36 नंबर क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि ये चित्रण अंग्रेजों की जेलों की ओर संकेत करता है? उत्तर देखिए, ये कहानी परतंत्र भारत की दुर्दशा दिखाने के लिए लिखी गई है।
काजी हौज वो जगह है जहाँ आवारा पशु बांधे जाते हैं। इसके मालिक पशुओं के साथ ऐसी क्रूरता दिखाते थे जो कि विदेशी शासकों की क्रूरता की याद दिलाती है। अंग्रेज शासक भी भारतीय विद्रोहियों के साथ ऐसे ही क्रूरता से पेश आते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चित्रण अंग्रेजों की जेल की याद कराता है। अब चलिए लास्ट एक पैरा है जिसका क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ से ये लास्ट पैरा, इसका प्रश्न उत्तर हम आपको देंगे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े थे। यहाँ से लेकर इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्र से देखा और सिर झुका लिया। इतना तक, यहाँ तक का पैरा का हम क्वेश्चन आंसर आपको हम दे रहे हैं। ये लास्ट पैरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 में, कौन दोनों मित्र कहाँ बंधे पड़े थे? उत्तर, हीरा और मोती दोनों मित्र एक सप्ताह तक काजी हौज में बंधे पड़े थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में, वहाँ उसके साथ कैसा व्यवहार होता? उत्तर, वहाँ उनको चारे का एक तिनका भी ना दिया जाता, केवल एक बार पानी दिखा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में, एक दिन बाड़े के सामने क्या हुआ? उत्तर, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। 50-60 लोग वहाँ जमा हो गए। दोनों बैलों को बाहर निकाला गया। लोग उनको देखते और मन फीका करके चले जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में, लोग उन दोनों बैलों को देखकर क्यों चले जाते थे? उत्तर, दोनों बैल बहुत दुर्बल थे। ठठरियाँ निकल आई थी, उनसे उठा तक नहीं जाता था। ऐसे मृतक बैलों को खरीद कर वे क्या करते? इसलिए लोग उन दोनों बैलों को देखकर चले जाते थे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 41 में, दड़ियल आदमी को देखकर किस अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे? उत्तर देखिए, दड़ियल आदमी को देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र समझ गए कि ये कसाई है और उन्हें उनकी चमड़ी बेचने के उद्देश्य से उन्हें टटोल रहे हैं। इस अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। तो बच्चों यहीं तक आपका टोटल एक्स्ट्रा क्वेश्चन खत्म होती है, ठीक है। इसके आगे भी पार्ट 1 में भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दिए हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा और सारा क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएँ। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।